नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा वंस अगेन फ्रॉम कानपुर। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। और आज का जो विषय है, एक वेब सीरीज बनी है तांडव। तो तांडव के साथ में अब एक्चुअली तांडव करने का समय है, क्योंकि इसके जो मेन किरदार हैं, जो मेन अभिनेता हैं, जो मेन पात्र हैं, वो हैं सैफ अली खान। और इसके मूवीज के जो वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं मिस्टर अब्बास, मिस्टर अली अब्बास। और जो एक कैरेक्टर, एक पात्र है जो शिव जी का, जो हमारे आराध्य देव है, उनके एक पात्र हैं मोहम्मद जीशान अयूब। तो इन तीनों नाम को सुन के आप समझ गए होंगे ये जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। ये मजहब किसी दूसरे धर्म के आराध्यों का नाम लेने को शिर्क बोलते हैं। और जो इसके मेन पात्र हैं सैफ अली खान, उनके बारे में सभी लोग, हम लोग परिचित हैं उनके किरदार से। उन्होंने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है। जो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखे, और तैमूर वो शख्स जो मध्यकालीन इतिहास का सबसे नृशंस हत्यारा था। उसने ईरान भारत पे कई बार आक्रमण करे, और मध्यकालीन इतिहास को देखें तो उस समय उसने 20% आबादी की हत्या का गुनाहगार वो तैमूर, उसके नाम पे ये अभिनेता सैफ अली खान अपने बच्चे का नाम रखता है तैमूर। तो ये इसकी मानसिकता दिखाता है। इसका आदर्श तैमूरी हो सकता है, क्योंकि जब हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी बाद में करेंगे तो इसकी मानसिकता आप समझिए, इस शख्स की मानसिकता क्या है। ये तैमूर को, चूंकि हम अपने घरों में नाम रखते हैं तो जो आदर्श होता है कोशिश करते हैं वो बच्चा उन्हीं आदर्शों को माने। इसलिए उसका जब नाम रखने की प्रक्रिया में हम जब जाते हैं तो ऐसा नाम रखते हैं कि जिसको वो फॉलो करे। तो ये अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है, जो एक नृशंस हत्यारा था मध्यकालीन इतिहास का। इसकी मानसिकता बहुत क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा दोगला और बहुत बड़ा देशद्रोही टाइप का आइटम है, जिसको हमने नायक बना लिया एक समय पे। अब हम मूवीज के थोड़ा कंटेंट में बात करते हैं। जो वेब सीरीज ये बनी है तांडव, इसका कंटेंट जो है, इसमें जो टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसमें आम आदमी सभी लोग ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं, जिसमें आज की तारीख में उमर खालिद, जो शाहीन बाग में दंगे कराने का मेन जो सूत्र जिसने दिया, वो जेल में है भाई साहब। कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से चुनाव लड़े, जनता ने उनको बहुत तगड़ा तमाचा मारा। और एक सहीला रशीद करके एक मैडम है, वो भी जेएनयू की हैं, वो भी इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कौन मांगे आजादी, इस टाइप के नारे हम लोगों ने सुने। इन लोगों को महिमा मंडित करने का कार्यक्रम इस वेब सीरीज के अंदर है। इन लोगों को ग्लोरीफाई करती है ये वेब सीरीज। तो आप समझिए, ये कोई अनजाने में ये लोगों ने नहीं किया, किसी ने स्क्रिप्ट दी, इनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, ये इंटेंशनली पूरे भारतवर्ष के एक वर्ग को नीचा दिखाने के लिए, एक वर्ग के खिलाफ काम करने की वेब सीरीज है। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। ये एक टोटल प्रोपेगेंडा सीरीज है। इसमें हमारे आराध्यों का अपमान किया गया है, इसमें भारत देश का अपमान किया गया है, टुकड़े टुकड़े गैंग को महिमा मंडित करके। और एक यूनिवर्सिटी जो जेएनयू, जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग को हम लोगों ने सब मीडिया में देखा, उसमें एक बीपीयू करके यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। और उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ में पुलिस जो है वो आक्रांताओं की तरह से व्यवहार करती है, ऐसा दिखाया गया है। मतलब जो टुकड़े टुकड़े गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलता है, उसका सॉफ्ट नरेटिव दिखाया गया है। और भारत के प्रशासन को गुंडा
तरीके गुंडा है, वो उनके ऊपर अत्याचार करता है, इस ढंग से दिखा रहे हैं ये लोग। और उसमें एक दलित पात्र भी है जिसको जाति सूचक गाली दी जाती है, क्योंकि इनके खून से दोगलापन और देशद्रोहीपन जाएगा नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली दोगले लोग हैं। और ये हमारे धर्म को दलितों, सवर्णों, और मैं कई बार चर्चा करी है, आपस में बांटने की हमेशा कोशिश करते हैं। ये तांडव जो वेब सीरीज है उसके माध्यम से भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो इसके जो मुख्य पात्र हैं सैफ अली खान के, थोड़ा सा इनका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा ये इस आदमी का चरित्र क्या है और ये इसके पूर्वजों का चरित्र क्या है। इस परिवार का 2 प्रिंसली स्टेट है। एक तो आपका पटौदी स्टेट है, वो लगभग 135 स्क्वायर किलोमीटर की है, 40 गांव है उसमें। और वो उनको स्टेट कैसे मिली, इनका इतिहास जानिए। इनके पूर्वज थे फैज तालिब खान, जो कि किराए में लड़ते थे। किराए के सैनिक जो नहीं होते हैं, जो किराए पे पैसा दे के लड़ते थे, तो उस टाइप का कैरेक्टर थे इनके पूर्वज। तो उनको ये पटौती स्टेट अता करी गई थी, उनको गिफ्ट में दी गई थी, अंग्रेजों ने गिफ्ट में दी थी, क्योंकि ये अंग्रेजों का कार्यक्रम था डिवाइड एंड रूल भारत के अंदर। तो भारत में कई हिंदू राजा हुआ करते थे, मराठा हुआ करते थे, कई स्टेट्स हुआ करती थी। तो अंग्रेजों को मराठाओं से लड़ने के लिए इनकी जरूरत थी, तो अंग्रेजों ने इनको पटौदी स्टेट गिफ्ट करी। तो ये इनके पूर्वजों का चरित्र समझिए। इनके पूर्वज भी दोगले थे, इनके खून में भी गद्दारी थी। और दूसरा और पास आते हैं इतिहास में, 1857 की बात करते हैं, जब जिसको हम इतिहास में जो पढ़े हैं वो ऐसा पढ़े हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे पहली क्रांति मानी जाती है। इन्हीं फैज तालिब खान के वंशजों ने उस समय भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के लोगों का साथ नहीं दिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की बात कर रहा हूं, थोड़ा करीब और आ रहा हूं। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ देने के बाद थोड़ा और करीब आते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो गृह मंत्री उस समय के समकालिक थे, मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 560 रियासतों को मिला लिया। लेकिन ये पटौदी स्टेट को वो मिला नहीं पाए उस टाइम पे। वो शायद 1 साल बाद भारत में उसका विलय हुआ था। तो इनके जो बाबा थे इफ्तियार अली खान। इफ्तियार अली खान भोपाल स्टेट थी, एक तो पटौदी स्टेट हो गई, दूसरी भोपाल स्टेट। दो प्रिंसली स्टेट की मैंने बात करी थी, तो दूसरी भोपाल स्टेट हो गई। तो वहां के उस समय नवाब थे नवाब हामिदुल्ला खान, जिनके कोई बेटा नहीं था, बेटियां थी। उनमें एक बेटी की शादी इन्होंने इनके बाबा से करी थी, आपके नायक सैफ अली खान के बाबा से, जिनका नाम था इफ्तियार अली खान। तो अंग्रेजों ने उस टाइम पे भी इनको प्रोटेक्ट रखा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट में चलते हुए कि इन अफगानी लड़ाकों की किराए के भाड़े के टट्टुओं की जरूरत पड़ती रहती है अपने को। तो फिर ये इनके पास 2 स्टेट आ गई ऐसे करके। और जो इनके नाना थे नवाब हबीबुल्ला खान, जो भोपाल के उस समय नवाब हुआ करते थे, वो जिन्ना के बड़े करीबी थे। जिस जिन्ना को हम लोग समझते हैं कि वो एक मुस्लिम लीग और ये बना के, वो सूत्रधार बना कि धर्म के नाम पे भारत के टुकड़े हो जाएं, और वो हुआ। तो ये इनके पूर्वजों का इतिहास है। तो ये इतिहास हम सभी लोगों को बहुत जानने की जरूरत है। और अपने नायकों को चुनने से पहले, ये तो ठीक है, ये तो खानदानी दोगले, खानदानी गद्दार है, ये तो इनका काम है, ये तो इनके खून में है, इनके ब्लड में है। लेकिन
समस्या ये है कि आज भी हमारे देश में कई लोग इनकी वेब सीरीज देखते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा क्षोभ होता है। अगर जरा भी गैरत हमारे अंदर बची है, जरा भी गैरत बची है, जरा भी आत्मसम्मान थोड़ा सा भी बचा के रखा है हमने, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि इस वेब सीरीज को मत देखें। इन लोगों की कोई भी मूवी आए, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो सैफ अली खान हो, चाहे वो कोई भी खान हो, इन लोगों की मूवीज तो छोड़ दीजिए, इनके जो एड आते हैं, क्योंकि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, क्योंकि हम लोगों ने इनको नायक बनाया हुआ है, ये हमारे आइडियल बन गए, बिना हमने सोचे समझे इनको अपना आदर्श माना। हमने इतनी बड़ी मूर्खता करी है, इतने बड़े मूर्ख हैं हम। मैं खुद अपने आप को भी मूर्ख मानता हूं। एक समय में मेरे भी आदर्श हीरो हुआ करते थे ये सब। तो जो कंपनीज जो इनको ऐड देती हैं, उसके एवज में ये पैसा कमाते हैं। वो पैसा इस एवज में कमाते हैं क्योंकि हमने इनको नायक बनाया। तो ये सब जानने के बाद कम से कम थोड़ा सा तो गैरत, थोड़ा सा तो आत्मसम्मान, थोड़ा सा भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए सोचने की स्थिति में आप लोग आए और इन लोगों को टोटल रिजेक्ट करें। ये बेसिकली ये इप्टा और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन चच्चा नेहरू की देन है। हमारे चच्चा नेहरू थे। चच्चा नेहरू ने ऐसे लोगों को इस संस्थाओं के अंदर डाला, कैफी आजमी, जो रहते तो भारत में थे और दोगलापन करते थे और गाते पाकिस्तान की थे और इस्लाम की गाते थे। उन सबको वहां से बुला बुला के यहां पर ये एसोसिएशन बनाया। बॉलीवुड के अंदर इन दोगलों का और इन देशद्रोही का एक समय के बाद में कब्जा हो गया। आज हम पिछले कई महीनों से, कई सालों से देख रहे हैं, ये राम मंदिर बनता है तो कोई भी बॉलीवुड का एक भी हीरो आके कोई स्टेटमेंट नहीं देता। ये देशद्रोही का अड्डा बना हुआ है बॉलीवुड हमारा। ये हमारे नायक नहीं है, ये महान नालायक हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद मेरा आप लोगों से यही निवेदन है और यही आग्रह है कि अपने नायकों को बनाने से पहले थोड़ा सा चीजों को जानने की कोशिश करें, फिर किसी को नायक बनाएं। और ये तांडव वेब सीरीज ऐसी बहुत आती रहेंगी जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे। ये सब तो अपना काम करते रहते हैं, ये आज से नहीं कर रहे हैं। ये शताब्दियों से दोगले हैं, शताब्दियों से इस धरती के खिलाफ साजिश करते रहे। ये तो करते रहेंगे, इनका काम है। लेकिन हम अपना काम भूल गए ना, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इस तांडव को असली तांडव दिखाने का समय है और इसका प्रतिकार करिए, भरपूर प्रतिकार करिए। जिस लेवल से भी आप कर सकते हैं इसका प्रतिकार करिए। इन्हीं संकेतों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।